लोग, मैं आपका मैथ टीचर मुरली कार्तिक। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल मेटिकुलस क्लासेस पर काफ़ी ज़्यादा स्वागत है। तो आज हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि आप उसे सही तरीका क्या अटेम्प्ट करने का। ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। अगर आप इसे पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे मतलब मैसेज कर दो, मैं आपको भेज दूँगा। हालांकि जो मुझे क्वेश्चन लगते हैं इनमें दोबारा रिपीट हो सकते हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि इसके टाइप के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं आपको इसमें वो क्वेश्चन दिखाऊंगा इम्पोर्टेंट। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप देख के जाइएगा। इस क्वेश्चन के चांसेस हैं आने के। ये मतलब पिछले साल एक बच्चे का पेपर था, तो मुझे मिला, तो मैंने सोचा आप सबके काम आ सकता है, इसलिए मैंने आपको करा सोचा। मैंने इस मतलब मोस्टली चीज़ें पढ़ा दी हैं, चाहे तो चेक कर सकते हैं। देखिए, इसमें ए बी बराबर क्यू आर तथा बी सी बराबर आर पी तथा सी ए बराबर Q। तो पहले ए बी खींचते हैं, ए बी। ठीक, और ये ए बी बराबर किसके दे रखी है, क्यू आर के। तो क्यू आर ये रही, तो ए बी। ठीक, या फिर हम सीधा सीधा एक तरह से सकते हैं। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा वाला सेटिस्फाई होगा। देखो, आप इनकी लाइन से चलो, जैसे ए क्यू ए बी आर, ए बी और सी। तो पहले आएगा आपका ए, दूसरे पे बी, तीसरे पे सी। ठीक, इसमें फिर हमें दे रखा है, फिर हमें दूसरे वाले के इस वाले उसके पैरेलल अटैक देखना है उसका। ठीक, ठीक, इसका क्या है, क्यू आर पी। इसका है क्यू आर और ये पी। देखिए, अब इसमें हमें देखना है कौन सा वाला सेटिस्फाई करता है। पहले सी बी ए, सी बी ए। ठीक, इन्होंने कहा है पी आर क्यू, पी आर क्यू। देखिए, हमें पहला ही मिल चुका है, यही सेटिस्फाई करना है इसमें। बाकी मैं आपको चेक करा देता हूँ। पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी, पहले ये, फिर ये और फिर ये। ठीक, तो फिर बी सी ए। देखो, इसमें पहले ये वाला आना चाहिए था, पर गलती से इनने ये वाला दे रखा है, इसलिए ये गलत है। ठीक, इसमें अब बी ए सी, बी ए सी, और इसमें आर पी क्यू, आर क्यू पी होना चाहिए था इसमें, ठीक होता, पर इसने पी क्यू दे दिया, इसलिए ये भी गलत है। और ये ए बी सी और पी क्यू आर, पर होना क्या चाहिए था, क्यू आर पी, इसलिए ये भी गलत है। सही क्या है हमारा, ये। देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, आपको ये वर्गमूल मतलब गुणनफल को निकालने आते होंगे, तो ये भी आपने पढ़ चुके होंगे। मैं आपको मेन क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, तो ये भी आप कर सकते हैं हमसे। इसको पहले डायग्राम वाले करा दो। इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 20। एक क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। अभी कदम दे रखा है, दी गई आकृति में ए बी रेखा सी डी के समानांतर नहीं है। इसमें क्या रखा है, दी गई आकृति में ए बी जो रेखा है ये सी डी के समानांतर नहीं है। ठीक, तो पहले हम इसे चेक करेंगे। मतलब हालांकि देखने में तो पता लग रही है समानांतर नहीं है ये चीज, ठीक है, और एक बार चेक भी तो करें। जैसे क्या है, ये 115 है, तो ये वाला क्या होगा, ये होगा क्या, ये होगा आपका 180 माइनस 180 माइनस 115। ठीक, जब घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 5 6।
65, ठीक, 65, ठीक, ठीक है। तो ये 65 है, ये 55 है। तो इससे ही आपको पता लग जाएगा कि इसके समानांतर नहीं है, क्योंकि अगर समानांतर होता तो इसका जो एंगल होता वो इसके बराबर होता। तो ये कथन सही है, ठीक। अब हम दूसरा देखते हैं, संगत कोण बराबर है। संगत कोण बराबर है, देखो इनके संगत कोण से मिटाते हैं। संगत ये जो है ये कितना होगा, यही। देखो इसके संगत देखिए 115 है तो ये भी 115 ही होगा, ठीक। और ये 55 है तो ये भी 55 होगा, ठीक। देखो इनके संगत कौन 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 से हो जाएंगे, जैसे इसके इस साइड ये ये क्या है, 100 180 में से 115 घटाएंगे तो अभी हमने घटाया था तो क्या था 65, ठीक। चेक करें, 5 5 10 6 7 65, और इसमें क्या आ रहा है 55, ठीक। अब इसके ये निकालते हैं, देखो इधर 55 है, ये पूरी सीधी लाइन है तो किसकी 180 की, 180 में से 55 जाएंगे तो 180 में से 55 घटाएंगे तो आएगा 5 2 1, तो 1 2 5, 125 का एंगल आया। तो क्या इनके कोण बराबर आ रहे हैं कोई सभी, इनके जो संगत कोण है बराबर आ रहे हैं, जैसे ये और ये और ये वाला, अगर ये 125 है तो ये भी 125 ही आएगा, ठीक। इसलिए इनके संगत कोण बराबर नहीं है, तो ये वाला गलत, ठीक। ये चीज है, तो इसको हमें मतलब इसे से सिद्ध करना होता है, ठीक है। यही चीज होती है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक। इसमें यही चीज था, यही चीज बतानी थी, देखो ये जो है ये चित्र काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें एक तरह से आपका सिमिलैरिटी का मेथड लगता है, सिमिलैरिटी का मेथड लगता है। जैसे ये भुजा इस भुजा के बराबर, ठीक। तो अगर ये भुजा इसके बराबर है तो या तो वो आपको ये कोण दे, या फिर ये वाला कोण दे, या फिर ये, या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक कोण। यहाँ पे क्या देखा है, आप हम जैसे चेक करते हैं AD बराबर AD बराबर, ये भी ठीक। त्रिकोण AC कोण A को समद्विभाजित करते हैं, त्रिकोण AC और A को समद्विभाजित करते हैं। देखिए इसने बोल दिया A को समद्विभाजित करता है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये जो AC है ना, ये जो लाइन है ये वाली लाइन, ये इस एंगल को बराबर भागों में बांटती है, ठीक। तो ये एंगल बराबर है, अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ठीक। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें लगेगा साइड एंगल और साइड। देखिए ये साइड, ये एंगल, ये साइड, साइड एंगल साइड, क्योंकि दोनों में ये सेम है, तो ये भी इनकी एक साइड बराबर हो जाएगी। तो इसमें साइड एंगल साइड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मैं आपको पूरी तरीके से सवाल सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, एक एक चीज लिख के नहीं दिखाऊंगा,
मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा ये क्या क्या है। तो आपको क्या करना है, पहले साइड एंगल साइड लिख के इसको सिद्ध करना है, ठीक, इस रूल से सिद्ध करना है इसे। आपने पढ़ा होगा साइड एंगल साइड का रूल, तो मैं बता देता हूँ हल्का फुल्का। इसमें क्या होता है, हमें साइड को साइड के बराबर दिखाना होता है, एंगल को एंगल, और साइड को साइड के, साइड एंगल साइड, ठीक। इसमें साइड ए डी, साइड ए और डी, ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपकी ए बी के, ठीक, ए ए बी, ठीक, ठीक है। अब इसमें एंगल देखेंगे आप, कौन डी ए सी, डी ए सी बराबर है एंगल बी ए सी के, बी ए सी। आप देख रहे हैं ये कोण पूरा था, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, इसे आधे आधे भागों में बांटेंगे तो ये भी आधा ये भी आधा, इसलिए, ठीक। तो ये एंगल आधे आधे, जो एंगल ये हो वो एंगल ये हो, इस चीज से भी जाएगा एंगल साइड आते हैं। लेकिन इसमें जो साइड है, कॉमन साइड है, वो है ए सी, ए सी, ए सी बराबर बराबर ए सी, ठीक। क्योंकि इस वाले त्रिभुज में भी यही चीज है और इस वाले में भी, ठीक। इसमें ये दोनों में सेम आ रही है, इसलिए ये चीज, ठीक। पीछे से आती है। उसके बाद आप पर्टिकुलर एंगल भी बता सकते हैं, जैसे अल्फा, आप इसे बीटा मान सकते हैं, आप इसे बीटा मान के सिद्ध कर सकते हैं, इसे गामा मान लीजिए, ठीक, इसे गामा मान लीजिए, आप इसे गामा मानेंगे तो इसे भी गामा मान करें, इसे सिद्ध करना है तो फिर इसे बीटा माना था तो इसे भी बीटा मान, फिर ऐसे करके आप इसे सिद्ध कर सकते हैं पूरी तरह। मैं पूरी शॉर्ट में बता दिया कि आप इसे कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप आराम से कर देंगे, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा सवाल है, सीधा वर्ड, एक्स का मान दे रखा है हमें, एक्स की जगह पे इसका मान रखना है बस, ठीक, उससे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगा सॉल्व करके, आपको सॉल्व तो जैसे तो माइनस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3। देखिए इधर भी यही है, इधर भी यही है, अगर हम इसका परिमेय कर दें डायरेक्ट, ठीक, अगर हम इसको छोड़ दें और इसका परिमेयकरण कर दें, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, और इधर भी 2 प्लस रूट 3। अब ये क्या बन गया है, ये एक्स, ये माइनस भी है, ये प्लस भी, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इनको करेंगे, देखिए चलो करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। ये ऐसे कैसे हो जाएगा, ठीक। तो 2 माइनस रूट 3
प्लस 2 प्लस रूट 3। देखिए ये माइनस का रूट 3 और ये प्लस का रूट 3 कट जाएंगे, क्या बचेगा 2 और 2, तो 2 और 2 4, 4 ही आपका आंसर होगा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को इतना टाइम लगाना नहीं चाहिए, देख के भी हो सकता है, मतलब आंखों किया जा सकता है। ठीक, अगर मैं जैसे अभी तो मैंने आपको पूरी तरह सोल्व करके बताया, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, जैसे आपने ये देखा x का मान ही है और यहाँ पे देखा 1/x, अगर ये x है 1/x, इसका मतलब इसे पलट देंगे, पलटने का मतलब इसके साइन बदल देंगे डायरेक्ट मतलब सीधा। तो माइनस रूट 3 दे रखा है इसने हमें, और इसने 1/x भी दे रखा है, x प्लस 1/x, अगर x का मान ही है तो 1/x का मान क्या हुआ, इसके बस साइन बदल दो, साइन बदल दो तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का प्लस है तो हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, डायरेक्ट ही आ जाएगा, साइन बदलने उससे ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 4। हालांकि मैंने आपको पूरी तरह वो सॉल्व करके बताया कैसे आया है, इसका आंसर आपसे भी 4 आ जाएगा। अगर आपको जल्दी करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर आपका रिटर्न एग्जाम है तो आप मतलब ज़्यादा डिफाइन करके लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, इतनी कोई टेंशन नहीं है। ठीक, तो फिर ये देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। दी गई आकृति में रेखाएं ए बी सी डी यानी एक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, सी ओ एफ का मान ज्ञात कीजिए। तो सी ओ एफ का मान ज्ञात करना है। अब देखिए ये लाइन, ठीक, और ये लाइन एक दूसरे को काट रही है ऐसे, आपने प्रतिच्छेदी वो पढ़ी होगी गेम कि जो ये एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, अगर ये 35 है तो ये भी 35 ही होगा, और ऐसे ही ये और ये, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ठीक, एक आपको पता है एक सीधी रेखा है, उस पर कितना कोण बनता है, उसको बनता है 180। ठीक, 180 का कोण, अब उसमें से हमें कितने का मान मिल रखा है, हमें 40 और 35 का मान मिल रखा है। 40 और 35 कितने होंगे आपके, हो जाएंगे 75। तो इसमें से 180 में से घटा देना है बस इन्हें। ठीक, 180 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इस एंगल का मान आएगा, इस एंगल का। ठीक, तो क्या आएगा 5 0 और ये 1 का 1, तो इसका मान क्या है 1 0 और 5। ऐसे भी आप इसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये सवाल ये जो मैं आपको सवाल कराऊंगा ये इनके आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं थोड़े, मतलब अगर सवाल आएगा भी थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, इनमें कुछ ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं होगा। देखिए जैसे मैंने आपको भी चीज बताई कि पूरी सीधी लाइन का मान कितना होता है 180। देखिए इनने आपको अलग अलग टुकड़ों में दे रखा है, इसमें इनने सबके मान पूछे, सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये x है, ये 2x है, 6x है, तो 6 2 8 2 8 और 1 9, तो 9x बराबर कितना है, 9x बराबर होगा 180 180। ठीक, इसको काटते हैं, x का मान निकालते हैं, 9 दूनी 20 आ गए, अगर x का मान क्या आ जाएगा 20। ठीक, x का मान 20 आ गया। अब इन्हें सबसे बड़ा पूछा, सबसे बड़ा कौन सा है, ये 6s। ठीक, तो 6s x बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 इंटू x का मान क्या आया है 20, हमने 20 निकाला है। ठीक, तो 6 दूनी 12, तो 120 इसका आपका आंसर हो जाएगा, तो यही आपका सही आंसर है। ठीक, ऐसे ये भी कोई कठिन सवाल
आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा चेंज नहीं होंगे। आप सोचो बड़े बड़े क्वेश्चन ज्यादा चेंज होंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे नंबर के हैं, देखो 3 नंबर, ये देखो। अब ये क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में एम एल पैरेलल है एम के, एल पैरेलल है एम के, ठीक, तथा एन एक त्रिज्यक रेखा है, एन एक त्रिज्यक रेखा है जो दोनों को काट रही है, मतलब ऐसे करके काट रही है। तो एंगल 2 एंगल 1 का अनुपात है 7:5, एंगल 2 और एंगल 1 का अनुपात है 7:5, तो मतलब ये 7 है और ये 5 है, ठीक। दो का मान ये, तो 1 का मान 5। मैंने अभी आपको बताया कि एक सीधी रेखा पे कितने का कोण बनता है, 180। देखो ये अभी इसके पीछे हम एक्स मानेंगे, क्योंकि हमें एक्स मानना पड़ेगा इसके पीछे, वरना इसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अब बिगर एक्स माने भी कर सकते हैं, पर एक्स मान के करने की ज्यादा सही है। 7×5 12, तो 12 एक्स बराबर सीधी रेखा पे कितना 180 आ जाएगा। देखिए 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपको 15। 15, तो इसका मान क्या निकलेगा, इसका निकलेगा 15x, तो 15 पंजे 75, ठीक। तो ये 75, तो 15 सत्ते इसका मान 105, ठीक, 15 सत्ते 105, ठीक है, इसका मान निकल गया। अब देखिए ये इसके अपोजिट है, अब इसमें अपोजिट थ्योरम लग रही है, ठीक। अगर ये 105 है तो ये भी 105, ठीक। अगर ठीक है, अब ये कितना था 75, तो ये भी 75। देखिए ये 7, अब देखिए ये वाली लाइन देखिए, ये चीज ये पैरेलल है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। अगर ये 75 है तो ये भी 75 ही होगा, ठीक। ये 75 है तो ये 1 0 और ये 5, ये 105 है तो ये 75। तो ये बहुत काफी कठिन क्वेश्चन नहीं है, जल्दी करने वाले क्वेश्चन है। हालांकि मेरी पेंसिल खराब हो गई है, इसलिए मेरे को लिखने में कोई दिक्कत हो, ठीक। तो ऐसे निकल जाएंगे इनके, इनमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे ये क्वेश्चन भी अच्छा है, जैसे आपके इस बार तो ऑप्शन में दे रखा अथवा ये है ये, तो मैं अगर मेरे को जल्दी करना होता, मैं होता आपकी जगह, तो मैं इस क्वेश्चन को प्रेफर देता। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बस एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान। इसमें ये चीज क्या है, ये इसके पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो ये इसके आगे भी बढ़ेगी ऐसे, तो ज्यादा तेजी चलेगी, ठीक। ये ऐसे आगे बढ़ेगी, ऐसे ये भी आगे बढ़ेगी, ठीक। अगर ये 40 है तो ये, अगर ये 40 है तो ये 140 है तो ये 40, ठीक। और ये 130 है तो ये हो जाएगा 50, ठीक। अब इसे अगर हम देखें, देखिए अगर हम इसे दो तरीके से करना है, या तो हम इसे डायरेक्ट जोड़ दें 50 और 40 को, तो भी आ जाएगा आंसर। या फिर इसका एक तरीका होता है, इसे हम सीधे से लाइन काटे इनके पैरेलल, इसके पैरेलल, ठीक। अब देखिए वाली थ्योरम हो जाएगी इसमें जेड वाली, तो जो एंगल इधर का होगा वही एंगल इधर का होगा। देखिए इधर 40 है तो इधर भी, इधर जगह भी 40, और इधर 50 है तो इधर भी 50, तो ये एंगल कितना होगा, x बराबर क्या आएगा, तो x बराबर आएगा आपका 4 5 9, मतलब 90, ठीक। यही आपका आंसर, ठीक। देखिए एक ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये भी आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको।
देखिए अगर आप इसे पलटेंगे तो ये बट्टे में चला जाएगा, पट्टे में जाएगा तो ये एक बट्टे ये 32 हो जाएगा और इसकी पावर 5। ठीक, तो किसकी पावर 5 32 होता है? करते हैं एक बार, पहले दो की चेक करें। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 दूनी 32। मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। 2 की पावर 5 32 होता है, प्लस 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 तो 0, प्लस अब देखिए दे रखा है। अगर इसे पलटेंगे, पहली बात तो ये 1/243 हो जाएगा। ठीक, और इसी से इसकी पावर भी बढ़ जाएगी तो ये आएगा 5/2। ठीक, इसे सॉल्व कर लेंगे। जिसकी पावर निकलेगी, जैसे आई थिंक निकलेगी 3 है, 3 3 इक्यासी इक्यासी दिया 24। ये 3 की पावर 5 है ये। ठीक, ये 3 की पावर 5 है ये। तो और ये हटेगा तो 3 की पावर 1 आएगी। और जब इसे पलटेंगे तो वापस से ऊपर जाके 3 की पावर 2 बन जाएगा, या फिर हम इसे डायरेक्ट घटा भी सकते हैं। यार 3 की पावर 5 में से 3 की पावर 2 गई तो 3 की पावर 3। ठीक, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 3 की पावर 3 घटा देंगे इसमें से। तो 3 की पावर 5 क्या है, 243। 3 की पावर 3, 3 एकम 3, 3 3 29 27। ठीक, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो या फिर हम डायरेक्ट इसे 3 की पावर 2 निकाल लेंगे। इसे छोड़ो, ये सबसे ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको पेपर में, इतना सॉल्व ना करने मिलेगा। आप इसे डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करो। जैसे 5 निकाला, ये 1/1 अब ये 3 की पावर 2 बचेगा। अब इसे जब पलटेंगे तो ये 3 की पावर 2 बन जाएगा। 3 की पावर 2 क्या, 3 3 9। ठीक, देखिए 1/2 प्लस 9, 9 दूनी 18 और 1 19/2। ठीक, ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे आराम से। एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना है, ABC के मान ज्ञात कीजिए। तो A, B और C। ठीक, तो पहले निकालते हैं। मैं ये देखिए, ये लाइन देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये B और ये 4B, तो कितने 5B प्लस 80 बराबर कितना। एक सीधी लाइन किसके बराबर होती है, 180 के, तो 180 लिख देंगे बस इधर 180। ये 80 दी जाएगा तो 5B बराबर कितना होगा 100। ठीक, 100। अब इससे 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में जाएगा, तो B का मान 20 आ गया। देखिए अगर B का मान 20 आ गया तो ये 4B है, 4 दूनी, तो ये 80 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ठीक, ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब देखिए इसको, देखिए ये लाइन और इस लाइन, इसको
ये क्रॉस बना रहे हैं। अब देखिए 80 और 20 100, अगर ये 100 है तो 2c का मान भी क्या होगा 100 होगा। 1 0 0 सॉरी ये भी 0, तो इससे काटेंगे 2 से तो जाएगा 50 बार। ठीक, तो c का मान क्या आ गया 50। ठीक, c का मान 50 आ गया, b का मान 20 आ गया। अब a का निकालना है। देखिए 50 है तो ये 100, क्योंकि ये 2c है। ठीक, अब पूरे का मान क्या होता है 180। अब जब ये 100 है तो ये a का मान क्या है, a का मान 80 आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक, तो आपके तीनों के मान निकल गए। ये ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ संभव। अगर ये संभव त्रिभुज है तो ये कौन इसके सब बराबर होंगे। सब बराबर मतलब ये 60 60 के होंगे सब, ये 60। ठीक, ये 60 और ये बढ़ गया तो ये 90, ये सब 90, ये भी 90। ये सब चीज में सिद्ध कीजिएगी पी एस टी बराबर क्यू आर, पी एस टी बराबर क्यू आर। देखो इससे ये तो सिद्ध हो गया, ये 60 ये 60 ये 90 ये 90, दोनों 60 और 90 6 दूंगा तो 14 15, ये 150 इधर और इधर भी ये 150। ठीक, पी टी बराबर क्यू टी, पी टी बराबर क्यू टी। अब देखिए जब एक ही जगह से दो रेखाएं आ रही है समान उस पे आ रही है लैंडिट्यूड पर, तो ये बराबर ही होती है, इसीलिए ये इसके बराबर। देखिए ये जो कोण है अगर आप इस कोण को लेके चलिए तो ये माना है आपने अल्फा है, तो अगर ये अल्फा है तो ये दोनों कितने होंगे 180 माइनस अल्फा। ठीक, अगर मैंने अल्फा का मान मान लिया कुछ भी, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी मान लिया, जैसे हमने अल्फा माना हमारा 40। ठीक, 40, तो ये जो बाकी एंगल होंगे ये कितने होंगे, ये होंगे आपके 180 में से 40 गए 140। ठीक, 140। अब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये एंगल ही है और ये दोनों बराबर पे हैं। ठीक, ये संभव त्रिभुज है तो इसका मान भी a, इसका मान भी a, इसका मान भी a और इसका मान भी a। इससे क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2 2 70, तो 70, तो 70 आएगा। इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये इसके बराबर है। अब लास्ट है क्यू टी आर 15 है, क्यू टी आर। ठीक, देखिए ये 150 निकला था। ठीक, ये 150, देखिए इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है। अब ये 150 है तो इन दोनों का मान भी बराबर होगा, ये वाले एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो 180 में से 150 गए तो बचेगा 30, इसको आधा कर देंगे तो उसका मान आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 15। इस तरह से सिद्ध हो जाएगा। तो हमने तीनों चीजें सिद्ध कर दी। तो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इसके, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि बाद आप सकता है कि यहाँ पर देखने के लिए आपका पेपर अच्छा जाए। सो मच, माय कार्तिक, हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को पेपर के लिए शुभकामनाएं।